हे वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजना गौतम। तो गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ, और ठीक नहीं भी होंगी तो ठीक तो होना पड़ेगा ही, क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो गाइज़, बस ऐसे ही अनुज ऑफिस गए हैं, तो अब मानविक सो गया है, तो थोड़ा सा नींद नहीं आ रही, तो सोचा क्या करूँ। मैंने सोचा चलो छोटा सा व्लॉग आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो गाइज़, यही बोलना चाहूँगी कि जीवन में देखो, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख तो लगे ही रहते हैं, बट फिर भी अपने जाते हैं तो एक अलग ही दुख होता है। तो बस अब भी इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी पता नहीं क्यों डर डर सा लगा रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी, कुछ गलत ना हो या जो भी है। क्योंकि एक बार जब घर में कोई घटना घट जाती है ना, फिर वो डर ना दिल दिमाग में ऐसे बैठ जाता है ना, बस पूछो मत। तो गाइज़, यही है कि अब थोड़ा थोड़ा सब वहाँ पे भी सब ठीक हो रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे भी गाँव में भी अब सभी अपने अपने जॉब वगैरह जो भी है जाने लगे हैं। और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे अपनी पुरानी चीज़ों को भूला जाए। तो बस यही है, भूला तो किसी को नहीं जाता, बट यही है थोड़ा सा कि बस यही है कि क्या करें, अब जो होना था वो तो हो गया। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो रिश्ते बचे हुए हैं ना, प्लीज़ कम से कम उन्हें संभाल कर रखिए, कम उन्हें संभाल कर रखिए। उनको प्यार, सम्मान, सब चीज़ें जो भी है वो देना चाहिए, जो जो रिश्ते जिस चीज़ के लिए बने हैं। तो गाइस, बस यही है। अब सावन लग चुका है, तो मैं तो सोच रही थी कि मतलब अब की बार सावन के व्रत सोमवार रखूँगी, बट ऐसी घटना घट चुकी थी घर में। फर्स्ट जो सोमवार था सावन का, उसी दिन हमारे चाचा जी की कन्या थी, तो हवन था, तो इस वजह से रख नहीं पाई मैं। तो अब की बार तो नहीं रख पाई। अब यही है, अब एक दो दिन में वो कांवड़ लेने गए हैं, उनकी शिवरात्रि मतलब आएगी जलवल, फिर उसके बाद तीज, फिर रक्षाबंधन। यही है बस। अब फेस्टिवल्स आने स्टार्टेड हो चुके हैं, और हो जाएंगे, मतलब हो ही गए अब। तो अगस्त से तो अब किसी दिन बारिश तेज़ होती है, किसी दिन कम होती है, मौसम भी अच्छा रहता है, इतनी गर्मी नहीं है अब। तो यही है। तो आप लोगों से बात कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के पास अपना टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ना कहते हैं ना, बचपन में जो कितने भी बड़े हो जाएं अपने घर परिवार के लिए ना, पर हम हमेशा बच्चे रहते हैं। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, 3 सिस्टर हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरे पे मानविक हो गया, फिर भी लोग यही है कि मतलब कि मेरे घर वाले ये सोचते हैं कि वो छोटी है, ना समझे जो भी है। देखो, मम्मी पापा के लिए तो बच्चे होते ही ऐसे हैं। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गाइस, बस यही है कि मैं ना, ये है कि दिखावा नहीं करती रिश्तों में, जो भी है ना, जो भी होता है ना, सच्चे दिल से निभाती हूँ जो निभाने लायक हैं, और जो निभाने लायक नहीं हैं उनके लिए भी ना ओपन ही हूँ। कोई ये नहीं है कि बहुत से घरों में होता है कि देखो मुंह पे तो कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। भाई, मेरे से नहीं होता। मैं जैसी हूँ ना, ठीक हूँ। और मैं ना बहुत कम से कम ही रिश्ते रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो रिश्ते लॉयल्टी के होते हैं ना, वो ही रखना पसंद करती हूँ। ये नहीं मुँह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। और अब तो ना इतनी परिपक्व हो चुकी हूँ, चलो सुख में दुख में जो भी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का सहारा देने से या किसी के सपोर्ट करने से मेरा घर नहीं चलता। मेरा घर मेरे हस्बैंड की कमाई से चलता है, किसी के उससे नहीं चलता। बाकी तो बस यही है कि इंसानियत नाम की चीज़ होती है, वो लोगों में है नहीं। और ठीक है, सही है, वक्त सब दिखा देता है, सब चीज़ों का वो है। तो यही है कि मैं तो कहना चाहती हूँ कि भाई देखो, अपने मम्मी पापा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। एक लड़की होती है, उसको पता होती है उसके माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। वो शादी करके दूसरे घर जाती है, चाहे उसे कितने से कितना अच्छा ससुराल मिल जाए, फिर भी ना उसके माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। चाहे कितने से कितना अच्छा हस्बैंड मिल जाए, फिर भी ना माँ बाप होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
शादी के बाद कभी भी बदलना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे लड़का ही हो। कि कहते हैं ना, वाइफ आ जाती है तो फिर मैंने बहुत से सब तो एक जैसे नहीं होते, बहुत केसेस सुने हैं कि बिगड़ मतलब कि बदल जाते हैं, कि वाइफ के आते ही मतलब रूम्स में रहना, पेरेंट्स के पास नहीं बैठना। बट ये गलत बात है। देखिए, वाइफ भी तो तुम्हारे मम्मी पापा ही तुम लेके आए हो, तुम्हारी शादी करे, रिश्ता कराया है। अगर वो नहीं होते तो आप क्या होते? कुछ नहीं होते। तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि पहले, सबसे पहले अपने माँ बाप है, उसके बाद ही कोई दूसरा रिश्ता है लाइफ में, ठीक है। और जो भी है, देखो सबके लिए ना, सबकी फैमिली इम्पोर्टेंट होती है। बट यही है कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो किसी से अपने दिल की कह नहीं सकते। तो हमें उनकी फीलिंग समझनी चाहिए कि भाई उनको क्या चाहिए, कैसे वो क्या चाहते हैं। ठीक है, शादी हो जाती है, पर फिर भी अपने पेरेंट्स को भी टाइम दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि भाई उनके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो ये बीमारियाँ होती है किस लिए होती हैं? टेंशन लेते हैं पेरेंट्स की भाई हमारा कुछ लेडीज़ होती हैं, वो अपने लड़के की टेंशन लेती है शादी के बाद कि भाई लड़का बहू का होता जा रहा है, ऐसे वैसे XYZ जो भी है। तो टेंशन से ही फिर ये शुगर, BP, ये सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो बस यही है कि जीवन में ना, रिश्तों को ना हमेशा तालमेल बना के रखो। मतलब दो तराजू होती है ना, दो पलटे होते हैं, तो उनको बराबर रखना चाहिए। ये नहीं है कि एक के तरफ इतना और एक की तरफ इतना, ठीक है। और जो भी है ना, पति पत्नी का प्यार तो मैं मानती हूँ कि ना बंद कमरे में ही होना चाहिए। नहीं दुनिया को दिखाया जाए कि हाँ, सबको पता होता है कि भाई दो जोड़ा है, मतलब शादी हुई है, प्यार तो ऑब्वियसली होगा ही। तो मेरा मानना यही है कि दिखावा ना करें और जितना हो सके अपने पेरेंट्स को टाइम दे। अब देखो लड़कियां हैं, लड़के को तो देखो कितने भाग्यशाली होते हैं कि भाई उन्हें लड़के होने का, एक तो कहते हैं ना, लड़कियां हुआ है भाई, माँ बाप रखने का अधिकार होता है उनको कि भाई माँ बाप उनके पास है। और बहुत से लोगों को कदर नहीं होती। अब एक लड़कियां होती हैं, वो बेचारी क्या, शादी हो जाती है, शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं, ठीक है। दूसरे घर चली जाती हैं तो फिर यही है कि अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती हैं। पर वो ही है कि वो बेचारी तो दिन रात सोच कर कि हमारे मम्मी पापा कैसे होंगे, और इतनी टेंशन रहती है। अब जैसे कि मैं अपना उदाहरण लगाती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, पर मुझे ना टेंशन रहती है अपने पेरेंट्स की कि मेरी मम्मी को शुगर की बीमारी है और पापा को भी शुगर की है। तो थोड़ा सा यही है कि मम्मी तो थोड़ा हाई हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो मीठा मीठा भी खा लेती है, थोड़ा टेंशन ले लेती हैं वो। हमारी टेंशन ले लेती है कि भाई लड़कियां कैसे हैं, जैसे जो भी है। बाकी मैं तो अपनी तरफ से कोई टेंशन देती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा सब कुछ, और मेरी बड़ी दीदी के तरफ से कोई टेंशन किसी की भी तरफ से नहीं है। और मेरे भाई भी बिल्कुल प्रॉपर सही है सब कुछ। और पापा को भी है शुगर, पापा को भी। अब यही है कि दोनों दवाइयाँ खाते हैं, तो टेंशन रहती है। शुगर की बीमारी देखो हल्के में नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही बेकार बीमारी है ये। कुछ सिम्टम्स मुझे भी दिखे थे अभी हाल फिलहाल में, कुछ सिम्टम्स दिखे थे PCOD की वजह से। मुझे PCOD की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मुझे दिखे थे। बट अब ठीक है सब कुछ, मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया और अब मैं मेडिसन ली थी, तो मेरा प्रॉपर सब कुछ ठीक है। मेरा शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ। बट थोड़ा सा डाउट था मुझे, तो वो डाउट भी मेरा क्लियर हो चुका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ कि लड़कियाँ बहुत अपने पेरेंट्स को लेके ना बहुत वो रहती हैं, मतलब कि डर लगा रहता है कहीं कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। क्योंकि देखो ससुराल में रहने के बाद भी ना लड़कियों के सामने ना मतलब उसे अपना ससुराल भी देखना होता है, अपना हस्बैंड भी देखना होता है, अपना बच्चा भी देखना होता है, ठीक है। और अपने मम्मी पापा भी देखने होते हैं। तो यही है, बस रिश्तों को मेंटेन करके चलो, किसी को कम मत समझो, किसी को ज़्यादा नहीं, बराबर रखो। तो रिश्तों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक रिश्ता तुमने अपर उठा लिया, दूसरे को लोअर कर दिया, तो हमेशा घर में लड़ाई कलेश झगड़े होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखो दुनिया में हर रिश्ते दूसरे बन जाएंगे, पर माँ बाप दूसरे नहीं मिलते।
ठीक है। और ना माँ बाप से ज़्यादा हमारी केयर कोई कर भी नहीं सकता। जितना पेरेंट्स हमारे बारे में सोचेंगे, भाई कहीं भी हम एग्ज़ाम स्कूल कहीं जाते हैं, हमारी मम्मी टेंशन लेती है, सुबह नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, सुबह उठकर, वो भूमिका कोई नहीं निभा सकता, वो सिर्फ एक माँ निभा सकती है। ठीक है। बाहर पढ़ाई लिखाई कहीं लाना ले जाना सब कुछ वो एक पापा करते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। और भी कर सकते हैं बट औरों के अंदर पता क्या होगा, कभी कोई बात होगी ना, कह देंगे हाँ हमने तेरे साथ ये करा, हमने वो करा। बट एक बाप है ना, वो कभी भी ये नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें उन्हें पता है कि ये हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारी औलाद है, क्योंकि उनसे अच्छा भला हमारा कोई कुछ नहीं सोच सकता। तो गाइज़ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन के जीते जी अपने माँ बाप की भूमिका को समझिए कि वो हमारे लिए क्या हैं, कैसे हैं, जो भी है। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ, ये कोई दिखावे के लिए नहीं, कुछ नहीं। मैं एक अपने घर में सबसे छोटी हूँ, 3 बहनें हैं हम, उसमें मैं सबसे छोटी हूँ। और मेरी बहनें भी मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसी बात नहीं है। एक मेरा भाई है और उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियाँ हैं। तो अब थोड़ा सा ये है कि अब जैसे होता है, तो कभी कभी मैं टेंशन ले लेती हूँ। यहाँ पे भी जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं ये सोचती रहती हूँ पता नहीं कैसे क्या जो भी है। जब तक उनकी तबीयत सही नहीं होती ना, टेंशन बनी ही रहती है। और गाइस पता आपको, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैंने टेंशन ले ली थी। मम्मी को शुगर आई थी 500+, तो मेरे को टेंशन हो गई। तो ना फिर मैंने अपनी मम्मी को करेले का जूस वगैरह सब कुछ पिलाया, तो उनकी नॉर्मल हो गई थी। तो शादी से पहले तो मैं उनका बहुत ध्यान रखती थी, उन्हें मीठा नहीं खाने देती थी बिल्कुल भी। अब तो फिर भी कभी कभार कर जाती हैं, जलेबी वगैरह ले लेती हैं या कुछ भी मीठा खा लेती हैं, पर शादी से पहले मैं उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं खाने देती थी। क्योंकि हमारी मम्मी ना थोड़ा सा ऐसे ही है कि खा लेती हैं, दवाई भूल जाती हैं लेना। हमारे पापा तो इन चीज़ों में परफेक्ट रहते हैं, वो टाइम से दवाई खाना सब कुछ लेते हैं। बट फिर भी देखिए कि जो भी है, देखो लड़कियां, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे लिए बहुत कुछ किया हमारे माँ बाप ने। ठीक है। मेरे पापा ने तो मुझे इतना कुछ समझा, मतलब इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। ठीक है। आज जो भी कुछ हूँ ना, मैं जितनी भी सब कुछ हूँ ना, मैं सिर्फ अपने पापा की वजह से हूँ, अपनी मम्मी की वजह से हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरे पीछे बहुत सहयोग करा, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना मुझसे कभी काम नहीं कराया। हमेशा मुझे ना एक रानी, कहते हैं ना, रानी बना कर रखा। तो मेरी मम्मी ने ना हमेशा मुझसे एक बिस्तर में ही खाना, चाय, एक कटोरी तक भी नहीं धुलवाती थी। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी ससुराल जाके कर लेगी, जो भी जैसे भी है। तो यहीं पे आके मैंने सब कुछ किया जो भी है, और आराम से उठना, खाना पीना, सब बेड पे मिलना। और महीने की पॉकेट मनी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मेरे पॉकेट मनी रहती थी। मेरी बहनों को नहीं पता था, मुझे ही देती थी। मैं सबसे एक छोटी थी, और फिर थोड़ा सा होता ही है, मम्मी का थोड़ा सा स्नेह है मेरी तरफ ज़्यादा है। तो मतलब ये नहीं कह सकती कि तीनों बराबर हैं, बट थोड़ा सा छोटी हूँ, तो इस वजह से टेंशन भी लेती है मेरी। तो यही है कि जब बेबी हुआ था ना मेरा, तो मानविक तो कहती थी पता नहीं कैसे संभालेगी कैसे नहीं, क्योंकि कभी जिसने घर में एक कटोरी तक उठा कर नहीं रखी, आज वो पूरा घर संभाल रही है, और एक बच्चे को कैरी करना आसान बात नहीं है। और कई मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई में इतना सहयोग किया। मेरे मेरे घर में ना, मतलब सबको 2-2 3-3 है एजुकेशन, बट मुझे 4-4 5-5 एजुकेशन कराई। और देखिए गाइस, और मैं घर में हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो शादी के बाद ये होता है कि हस्बैंड की चॉइस होती है कि जॉब करना नहीं करना, पर ये मेरे से मना नहीं करते हैं कि जॉब करो मत करो। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मानविक छोटा, तो इस वजह से मैं ही वो नहीं कर रही, क्योंकि शादी के तुरंत बाद मेरा क्या कहते हैं बेबी हो गया। फिर उसके बाद अब थोड़ा छोटा है, तो अभी तो कुछ है नहीं, बाकी करूँगी जॉब भी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास मेरे पापा ने मुझे इतनी एजुकेशन दिलाई है, मेरे पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया, कहीं भी कैसी भी। ठीक है। मैंने अपने पापा के कहने से ही मैंने बीएससी की थी और बीएड की थी, और जेबीटी भी उनकी ही चॉइस थी, और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया था। ठीक है। और जो भी हूँ मैं, यूट्यूब या इंस्टा जो भी चलाती हूँ, देखो मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मेरे पास इतनी एजुकेशन है। इतनी एजुकेशन के बाद मैं ये चीज़ें करती हूँ, क्योंकि देखो सबकी लाइफ का अपना शौक़ होता है, और मेरा भी ये शौक़ है। ठीक है। और आज जो मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, जो भी है, क्या पता कैसा टाइम हो, आज हूँ कल नहीं रहूँ, तो कम से कम आप लोगों के दिल में तो खैर नहीं रहूँगी, क्योंकि बहुत लोग मेरे से जलते हैं, इतना लोग जलते हैं ना, मुझे पता है कौन कौन जलते हैं, बस यही है।
थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा होता है ना जब अकेला फ़ील करती हूँ। अब देखो अनुज भी नहीं है, वो ऑफिस गए हैं, मान लो सोचो और मुझे नींद नहीं आ रही। अब मैं थोड़ा अकेला फ़ील कर रही हूँ तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेती हूँ, कुछ शेयर कर लेती हूँ। पता नहीं आज अपने आप ही माइंड में सब कुछ आ रहा है, जो भी जैसे भी है। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके ना, देखो मेरे पेरेंट्स ने तो इतना मतलब मुझे कोऑपरेट किया हर चीज़ में। मम्मी ने देखो कभी कुछ नहीं कराया, कभी भी हमेशा कहते हैं ना रानी महारानी वाली फीलिंग्स दी हैं। और थी मतलब हाथ में मोबाइल और सब कुछ अवेलेबल हो रहता था घर पर, ठीक है। और क्या कहते हैं, पापा ने पढ़ाई लिखाई में कभी रोक टोक नहीं की। और ये था कि बस हम एक बाउंडेशन में रहे हैं। बाउंडेशन मतलब कह नहीं सकते, मतलब ये था कि अपने काम से ही बाहर जाते थे, ये नहीं कि फ्री फंड में घूम रहे हैं अपने। थी फ्रेंड्स मेरी, बट एक लिमिट था टाइम अपना। जैसे 9 से 5 की जॉब की थी, तो जो कि जैसे भी जहाँ भी जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते थे। मम्मी के साथ जाती थी मैं ज़्यादातर, शादी फंक्शन में या किसी फ्रेंड्स के घर जाती थी तो मम्मी ही के साथ ही जाती थी। और हाँ, और क्या पापा के साथ क्या कहते हैं, जो मेरा पॉलिटेक्निक का मैंने एक था डिप्लोमा BCA, तो उधर ही पापा का ऑफिस था। तो पहले मुझे छोड़ते थे, फिर वो जाते थे। फिर उसके बाद मेरा अग्रवाल कॉलेज में कराया था BSc, तो वहाँ पे भी मुझे ही छोड़ने जाते थे वो। फिर टीचिंग का यही है बस। जब जॉब लगी थी ना, जब जॉब, क्योंकि तब पापा हट चुके थे, मतलब उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी उस टाइम पे। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी जहाँ पे मैं जॉब करती थी। वो भी मेरा भाई कज़न ब्रदर था वहाँ पे, तो वहाँ पे जॉब करती थी, दोनों साथ ही थे हम। तो यही है बस, अपना कभी अपने पेरेंट्स का भरोसा नहीं तोड़ा, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी है। बाकी देखो मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता। बाकी यही है कि फैशन फुल किया, मतलब जो भी लेटेस्ट में जो भी ट्रेंडिंग में था वो सब किया, बट गलत काम कभी नहीं किया। ना ही कभी अपने मम्मी पापा का विश्वास तोड़ा, ना ही मैं कभी तोड़ूंगी। ना मैंने कभी तोड़ा, ना मैं कभी तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपनी हद में रहना बहुत पसंद है, ठीक है। और बस यही है। और क्या बस थोड़ा सा यही होता है ना कि, तो अब एक बात बताइए आप, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना। तो मैं उनका दिल विश्वास, पता कभी मेरी उनसे लड़ाई भी हो जाती है ना, तो मैंने कभी कॉल करके भी नहीं बताती। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं अपनी मम्मी से लगी रहती है चुगली करने में, मम्मी ये वो, मैं कभी नहीं करती। मेरे हस्बैंड जी कभी कभार जैसे कभी लड़ाई हुई कर देते हैं फ़ोन, जैसे कि ऐसे ऐसे, बट मैंने कभी उन्हें आज तक ये नहीं बताया कि मेरे घर में ये बात हुई है ये। क्योंकि एक बात बताइए गाइस, रहना मुझे यहीं पे, मैं उन्हें बताऊंगी टेंशन ले, कोई हमें ऐसी कोई बात नहीं होती, हंसी मजाक वाली लड़ाई होती है हम दोनों में, ऐसे कोई ज़्यादा वो नहीं। तो मैं उन्हें दूंगी, टेंशन लेंगे जो भी है। अब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना उनके लिए। अब हम उन्हें टेंशन दें, छोटी छोटी बातें बताएं, ये वो, मेरे बस की तो है नहीं। और बस यही है कि गाइज़ मैं तो हमेशा अपने मम्मी पापा को खुश देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, ठीक है। तो गाइज़ शादी से पहले तो मैंने काफ़ी फॉर्म फिल किए थे अपने, बी एड बेस पे नहीं किया, अभी JVT बेस पे भरे हैं। तो शादी के बाद 1-2 भरा, वो मैं एक पेपर दिया था CTET का भी मानविक से पहले, तो वो 6 नंबर से रह गई थी मैं CTET के पेपर में। तो अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं पड़ता कब निकलता है कब नहीं निकलता है। बाकी यही है कि एजुकेशन की कमी नहीं है, ठीक है। और बाकी यही है, थोड़ा सा जॉब करेंगे तो कुछ, मेरे पापा का सपना था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट टीचर ही बनूं, पर नसीब के आगे कुछ नहीं चलता ना। तो बस गाइस यही है कि मम्मी पापा का सपना भी हर कोई पूरा नहीं कर पाता, बट हमारा तो पूरा किया हमारे पापा ने। हम क्यों झूठ बोले, हमारी मम्मी ने पापा ने हमारे पीछे, हमारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज भी आपको एक बात बता दूँ, मेरे पापा ने मतलब मेरे लिए मतलब हर साल में LIC डाल रखी है, वही भरते हैं आज भी शादी के बाद LIC। तो देखिए कि मेरे पापा आज, जैसे बहुत से तो होते हैं ना पेरेंट्स की भाई शादी होगी अब तो पति का वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा भी बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए शादी के बाद भी। ये नहीं है कि उन्होंने कभी हमें अलग नहीं समझा, ये नहीं सोचा कि भाई मेरी लड़कियों की शादी होगी है तो वो अब एक पराए घर की होगी, ऐसा कुछ नहीं समझा।
आज भी वो जो उनसे बनता है वो करते हैं। बट हमें ही थोड़ा सा होता है कि भाई देखो चलो हमारी शादी हो गया, हम अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहना चाहिए जो भी है। और देखिएगा मुझे तो अपने हस्बैंड पे भी डिपेंड रहना पसंद नहीं है, सही बताऊँ मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मतलब कि मैं इनसे भी ना ज़्यादा वो नहीं करती। ठीक है, सैलरी आई, जितने अकाउंट में डाले डाल दिए, बाकी इन चीज़ों के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कि कितने दिए कैसे दिए जो भी है। बट हाँ ये ज़रूर पूछती हूँ कि तुमने खर्चा कहाँ कहाँ किया, क्योंकि मेरी नज़र में होना चाहिए कि तुमने कितने रुपए कहाँ कैसे खर्च करें जो भी। और वो मेरा फ़र्ज़ भी, वो मेरा हक बनता है पूछने का, क्योंकि मैं उनकी वाइफ़ हूँ। ठीक है, कल को कुछ गलत, वैसे तो कुछ गलत करेंगे नहीं, बट फिर भी यही है ना कि जो भी है पूछने का हक है, तो वो मैं करती हूँ। बाकी बस यही है कि ज़्यादा इंटरफेयर मैं किसी की लाइफ में करती नहीं हूँ, चाहे मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो। कि बस यही है थोड़ा सा। तो वही बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, क्योंकि माँ बाप ना एक ऐसी छत्र छाया है ना, एक बार जो ऊपर से चली गई ना तो दोबारा कोई नहीं आती। और माँ बाप से ज़्यादा भला कोई नहीं सोच सकता अपनी औलाद के लिए। तो बस यही है। देखिएगा गाइस, मैं अपने मम्मी पापा का ज्ञान देने लगी आप लोगों को, और जो कि रियल में है भी। तो बस यही है। और बाकी अब चलो भाई सोते हैं। 21 का व्लॉग हो चुका है, तो अब चलो सोते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो भाई व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो गाइस बाय बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।